आज से नया लेख प्रारंभ हो रहा है। कहने को तो यह है वाणी पर आधारित है, गुरुदेव की वाणी पर, किंतु इसमें बातें कुछ अलग ढंग से आई हैं और लिखित रूप में है, लेख के रूप में व्यक्त की गई है बातें। जैसे पहले भी एक वाणी के आधार पर हमने लेख लिया था, जिसमें वाणी ये थी कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने ही तो बिगाड़ा। वैसे ही इसमें वाणी है, कांटा सावधान, फूल मत भूल। और यह भाव निर्झरणी में प्रथम सर्ग की प्रथम वाणी है। ये वाणी अपनी जगह है, जो लेख है उसका शीर्षक दिया गया है जीवन संकेत। एक जीवन है, सबको एक ही जीवन मिला है, मानव जीवन। अब यह जीवन हमें क्या संकेत करता है, क्या इशारा करता है, क्या बतलाता है, इसके बारे में हमें ठीक से पता नहीं होता है। किंतु इसी जीवन में जब सद्गुरु आ जाते हैं, संत आ जाते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हमें जीवन किस प्रकार व्यतीत करना है। वो हमें संकेत देते हैं, इशारा करते हैं। अब समस्या क्या होती है कि संकेत में भाषा नहीं होती, मुख से नहीं बोला जाता, अक्षर भी नहीं लिखे जाते। संकेत एक प्रकार का चित्र होता है, चिन्ह होता है, निशान होता है, जिससे हमें पता लगता है, इशारा होता है। संत इशारा करते हैं, देखो कहाँ है तुम्हारे भीतर छिपा हुआ परमात्मा, और इशारा करते हैं अपनी उंगली से। जैसे किसी को हम इशारा करते हैं, भाई इधर रास्ता है, इशारा करते हैं कि देखो ये चांद है। इशारा चांद की ओर होता है, किंतु यदि हम उस उंगली को ही चांद मान बैठें और उसी को पकड़ के बैठ जाए, इसका मतलब हमारी समझ में ही भूल है। तो हमें संकेत को समझना है। संकेत की एक अपनी भाषा होती है, जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट होता भी है जो समझ पाते हैं, और नहीं भी होता है जो समझ नहीं पाते हैं। यह जो शीर्षक है हमें यही समझाता है कि न जाने किन किन रूपों में यह जीवन हमें संकेत देता है, समझाता है, और सद्गुरु की कृपा से हमें समझ में भी आने लगता है। किंतु समझ कर भी यदि हम नासमझ बने रहे तो फिर संकेत का कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं इस लेख को। कांटा सावधान, फूल मत भूल। और यह हमें पता है, यह गुरुदेव की वाणी है, और इसी को आधार बनाकर आगे कहा गया है, राजमा के द्वारा लिखा गया है कि प्रभु की राह पर जब चलता है प्राणी, तो उसके मार्ग में कितने ही दुख रूप प्रसंग आते हैं, कितने ही सुख रूप। प्राणी यदि सावधान नहीं तो इन बाधाओं के कारण राह भूल लक्ष्य से च्युत हो जाता है। और बहुत स्पष्ट यहाँ पे बतलाया गया है, इसमें कोई नहीं समझने वाली बात है भी नहीं, कि एक प्राणी है जो अपनी राह चले जा रहा है, जीवन जी रहा है, जैसे भी जीता है,
और एक प्राणी है जो प्रयास करता है प्रभु की राह पर चलने का, साधना का मार्ग अपनाता है। कुछ कुछ साधन उसके पास होते हैं, कुछ साधन अर्जित करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है अपने साध्य की ओर, किंतु उसके मार्ग में न जाने कितने ही अलग अलग रूपों में प्रसंग आते हैं, यानी घटनाक्रम आते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है जीवन में, कभी दुख रूप में आते हैं, कभी सुख रूप में आते हैं। चलना तो उसको प्रभु की राह पर है, किंतु यह जो प्रसंग आते हैं दुख के रूप में, सुख के रूप में, उसके प्रति यदि प्राणी सावधान नहीं हो तो यह दुख और सुख ये दोनों उसके लिए बाधाओं का कारण बन जाता है, आगे बढ़ने नहीं देते ये दुख और सुख। दुख के लिए तो लोग कह देंगे भाई दुख है, हाँ क्या करे। कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई दुख आता इसीलिए है कि हम भगवान को भूल गए थे, उसको याद करें। तो याद करें तो क्या क्या आगे बढ़ पाएंगे? हम जब भगवान को दुख में याद करते हैं तो हमारी सबसे पहले यही उससे पुकार होती है कि भाई हमारा दुख दूर करो। हम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उससे कुछ नहीं कहते कि हम तो इस मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, अब क्यों ये बाधाएं मुझे दुख प्रदान कर रही हैं। और जब सुख आता है तब तो हम बड़े फूले नहीं समाते, कितने प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु यह सुख भी हमें प्रभु की राह पर आगे बढ़ने में बाधक साबित होता है। बहुत कम लोगों को यह पता चलता है। सुख आता है उसमें रम जाते हैं तो भूल जाते हैं, अपनी राह से हट जाते हैं। और जब दुख आता है तो बस दुख के निवारण के लिए ही हम बस पागलपन के हद तक उससे गुहार लगाते रहते हैं। तो दोनों ही केसेस में हम अपने लक्ष्य से अलग हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा जो साध्य है वहां हमें पहुंचना है, प्रभु तक पहुंचना है। आगे कह रहे हैं किसी की अप्रिय बात कोई अप्रिय प्रसंग, कोई अप्रिय घटना प्राणी के लिए दुख का कारण बन जाती है। ये अप्रिय प्रसंग जीवन में आते हैं अवश्य। ऐसे समय में सावधान वही रह पाता है जिसका विवेक सद्गुरु की कृपा से जागृत रहता है, अथवा जिसके हृदय में प्रभु का भाव दृढ़ है। अन्यथा दुख शूल बनकर प्राणी के हृदय को घायल तथा जीवन को छिन्न विच्छिन्न कर देता है। तो किसी की अप्रिय बात है, पता नहीं कौन है, क्या है तो सही कोई न कोई प्रिय होगा, तभी तो उसकी बात अप्रिय लगेगी। बस लग गई बात, और कोई ऐसी घटना हो गई, कोई इस तरह की बात बात में कुछ और बातें चल पड़ी कि बस हम तो दुख को लेके बैठ गए। वो दुख का कारण बन जाती है प्राणी के लिए और सबको अनुभव है, ये कोई नई चीज है नहीं। किंतु इससे क्या समझ में आए, यही है असली बात, कि ये जो अप्रिय प्रसंग हैं, जो किसी को प्रिय नहीं लगते हैं, अप्रिय ही लगते हैं, और वो आते ही आते हैं जीवन में। दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का अंग है, ये प्रसंग आएंगे ही। तो फिर क्या करना? सावधान रहना। तो सावधान कौन रह पाता है? या तो जिसके पास
सद्गुरु की कृपा से विवेक है, यानी विवेक जागृत हो चुका है जिसका, और या फिर जिसके हृदय में प्रभु का भाव है। और यदि किसी के भीतर दोनों ही बातें हैं तब तो सोने में सुहागा, कि विवेक भी है सद्गुरु की कृपा से और उन्हीं की कृपा से हृदय में प्रभु का भाव भी है, तो वही सावधान रह पाता है। तो सावधान रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए और हृदय में प्रभु का भाव चाहिए। जिसके पास विवेक होगा यानी उसकी चेतना अब जाग रही है, वो ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा है। और जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम भाव है, यानी उसके भीतर भक्ति जाग रही है और वो भक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीजें होती हैं, तो जो भक्त होता है वो तो अपने प्रभु को यही कहता है कि बस जो कुछ भी है सब तुम्हारे हवाले है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानेगा। और जो अपने विवेक का व्यवहार करता है, काम में लेता है, वो सद्गुरु की कृपा से कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है ताकि वो दुख से प्रभावित न हो। यही सावधानी चाहिए, अन्यथा वो जो दुख है वो इस तरह कांटा बनकर, शूल बनकर चुभने लगता है। कहां? अपने हृदय में, और एकदम घायल कर देता है पूरा। और जीवन की क्या अवस्था होती है? छिन्न भिन्न, यानी इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। बड़ी मुश्किल से तो इस दिल को लगाया था प्रभु के साथ, और ये क्या दुख आ गया, ये क्या कांटा बन के चुभ गया, और चुभ गया और फिर जीवन का क्या हाल है? पूरी तरह परेशान, यानी जितना कुछ आगे बढ़ा था फिर से वहीं का वहीं आ गया। जहां से यात्रा शुरू की थी, प्रभु की राह पर जो आगे बढ़ा था, क्यों आ गया? क्योंकि उस दुख को संभाल नहीं पाया। अपने विवेक के द्वारा जो सद्गुरु की कृपा के साथ जुड़ा हुआ, या फिर अपने हृदय में उसका प्रेम और भाव, वो भी सद्गुरु की कृपा के साथ जुड़ा हुआ। उसने तो कृपा देखी दूसरी चीजों में, स्थूल में देखी, स्थूल के कार्यों में, स्थूल की वस्तुओं में। इसीलिए वो दुख जो आया वो स्थूल में नहीं होता है। दुख तो मन को होता है, सूक्ष्म में होता है। कष्ट होता है स्थूल में, शरीर को कष्ट हो सकता है, कोई व्याधि हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, किंतु दुख तो मन को ही होता है। तो मन पूरी तरह से घायल हो गया, छिन्न विच्छिन्न हो गया उसका जीवन। क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया? अरे मैं तो इसको मानता था, उसको ये करता था, इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया, अरे ऐसा हो गया। मतलब सारा का सारा पूरा मिट्टी में मिल गया। सोचता नहीं है प्राणी, अपने आप को देखता नहीं है। इतना ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है, और उसका कारण यहां यही बता रहे हैं, विवेक है नहीं, हृदय में प्रभु का भाव दृढ़ता से नहीं है, यानी भीतर में वो विश्वास नहीं है। इसलिए आगे है, मानव मन के विचार भी शूल रूप धारण कर मनुष्य को कष्ट देते हैं।
मन्नेव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। अनेक बार सुना, किंतु जब भी मन के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन, भजन, ध्यान, मनन आदि का प्रयत्न किया जाता है, तब मन उस ओर आकृष्ट न होकर संसार का ही चिंतन करता हुआ संसार में ही लिप्त रहता है। सावधान प्राणी मन के इन कांटों को बीन कर आगे बढ़ता है। तो मानव का मन है, उसमें भी तरह तरह के विचार आते हैं। कुछ विचार अपने भीतर से आते हैं जो चित्र से संप्रेषित होते हैं संस्कारों के द्वारा। कुछ विचार बाहर से आते हैं व्यवहार के कारण। तो यह जो विचार हैं, ये मनुष्य के मन में किसी न किसी रूप में कांटा बनकर आ जाते हैं, शूल का रूप धारण कर लेते हैं और मानसिक कष्ट भोगता रहता है प्राणी। अनेक बार सुना है कि यह मन ही है मनुष्य का जो बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। यहां संस्कृत में लिखा हुआ जिसका तात्पर्य यही है, यह मन ही है मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण। ये सुना तो अनेक बार, किंतु जब भी मन के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ साधन अपनाता है, साधन के रूप में भजन, कोई ध्यान अपनाता है, कोई चिंतन मनन अपनाता है, इस तरह अपनाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो देखता यही है कि मन उसमें टिकता नहीं है, लगता ही नहीं है उस ओर, आकर्षित ही नहीं होता मन उस ओर। बैठता है ध्यान में, मन भागता है संसार की ओर, लगा हुआ भजन में, कितना उसमें टिकता है, कितना उसका रसपान कर पाता है। जो कुछ भी मनन चिंतन कुछ भी करने बैठता है, बार बार मन जो है उस ओर नहीं जाकर संसार की ओर ही जाता है और उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी का चिंतन करता हुआ संसार में ही लिप्त रहता है। भले ही सत्संग में लग गया हो तो क्या हो गया। भाई अभी तो स्कूल में एडमिशन लिया है, अभी तो न जाने कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, समझ नहीं पाता है। समझ लेता बस मैंने एडमिशन ले लिया, मैं तो सत्संग में आ गया, सत्संगी हो गया है, मैंने तो साधन अपना लिया, मैं तो भजन करता हूं, ध्यान करता हूं। अरे अपने मन को देखना है कि अगर इन सब में करते हुए भी यदि हमारा मन जा रहा है संसार की ओर, तो फिर कौन संभालेगा उसको? जो सावधान होगा अपने मन के प्रति वही संभालेगा। तो सावधान प्राणी जो मन के प्रति है सावधान, वो इन कांटों को बीन कर आगे बढ़ता है। बीन कर मतलब चुनकर किनारे कर देता है, और नहीं तो यही कांटे उसके लिए बीन बजाते हैं और उसके इशारे पे नाचता है ये मन रूपी सर्प। जैसे सपेरा बीन बजाता है, वैसे संसार ये बीन बजाता है और उसके इशारे पे नाचता है ये मन। समझ नहीं पाता ये कांटे हैं, किंतु जो सावधान है, सचेत है, जागरूक है, जिसका विवेक जाग गया सद्गुरु की कृपा से, और जिसके हृदय में हमेशा प्रेम और भाव दृढ़ता से विद्यमान है, जिसे विश्वास है कि बस मुझे तो जीवन में यही लक्ष्य है, मानव जीवन मुझे मिला है और लक्ष्य मैंने निर्धारित कर लिया। अब ये सब कांटे हैं रास्ते में, इनको चुन चुन कर किनारे कर देना है और कुछ नहीं करना। आगे है स्वर्ण में खोट है,
तो खोट को निकालने का क्या उपाय है? उसे अग्नि पर तपाया जाए। जल में रोग के कीटाणु हैं। जल को रोग के कीटाणुओं से मुक्त करने के निमित्त जल भी अग्नि पर चढ़ने पर अथवा कोई कीटाणु नाशक दवा डालने पर अपने वास्तविक रूप में आता है। तो अगर समझ में आ गया, नहीं भाई मेरे मन में खोट है, खोट यानी कुछ खराबी है, कुछ विजातीय तत्व मिले हुए हैं जो होना नहीं चाहिए मन में। यह मन अगर सब जितना खोट दूर हो जाए तो यही मन मोक्ष का कारण बन जाए, जो अभी पहले बताया। सुनते तो आए हैं, ये खोट के कारण ही तो बंधन में बंधा हुआ है। ये मन संसार के इशारे पे नाचता है। ये मन समझ ही नहीं पाता कि ये कांटे हैं जिनको चुन चुन के बीन कर बाहर फेंकना है। तो जिस तरह सोने में खोट है तो खोट को निकालने का उपाय भी होगा ही ना, पता है सबको। इसको आग पे तपाया जाता है और ऐसा भी नहीं है कि बड़ी आसानी से पिघल जाता है सोना। सोने का मेल्टिंग पॉइंट पिघलने का जो है वो भी काफी ऊंचा है। काफी देर तक तपाना पड़ता है उसको, तब जाके उसका खोट निकलता है। और उसी प्रकार जैसे जल है, उसमें भी खोट है यानी कीटाणु है उसमें, उसको भी तपाना पड़ता है आग पर। सब लोग यही कहते हैं भाई पानी बॉयल करके पियो। लोग कहते नहीं हम तो आरओ का वाटर पीते हैं। बोला नहीं, उसके बावजूद भी आप उसको बॉयल कीजिए। ये है असली चीज, कीटाणु मुक्त करना है। और वो बिना उबाले हुए नहीं होता है, बिना आग पे चढ़े हुए नहीं होता। और या फिर कोई कीटाणुनाशक दवा उसमें डाल दी जाए तो फिर जैसा होना चाहिए जल को। तो ये उदाहरण से क्या समझा रहे हैं? यही ना कि जो भी खोट है मन में, जो भी कीटाणु लगे हुए हैं, जो भी रोग लगा हुआ है मन को, उसको दूर करना ही पड़ेगा। आगे है जल जीवन का कारण है। वही जल जब दूषित होता है तो मृत्यु का कारण बनता है। जीवन दायिनी वायु का संसर्ग जब दूषित वस्तुओं के साथ होता है तो वह भी कष्टदायी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। वो जल है, जीवन का कारण है। वैसे ये मन है जो मोक्ष का कारण है। मोक्ष प्राप्ति हो सकती है मन से, किंतु जैसे जल दूषित होता है तो उस दूषित जल को यदि कोई ग्रहण कर ले तो हो सकता है मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु का कारण बन जाता है वो जल। भले ही वायु कितनी शुद्ध है, जीवन देती है, किंतु यदि उसका संपर्क हो दूषित वस्तुओं से यानी गंदगी से, किसी पॉइजनस गैस के साथ, तो होगा क्या? वो भी कष्टदायी तो होगी और हो सकता है मृत्यु का कारण भी बन जाए। तो क्या दोष वायु का है? क्या दोष जल का है? क्या दोष मन का है? नहीं, ये अपने आप में शुद्ध है। यह तो हमारी संगत के कारण, वायु को किसका संग मिला, किसका संसर्ग मिला? दूषित वस्तुओं का। जल को किसका संसर्ग मिला? दूषित कीटाणुओं का। तो महत्वपूर्ण क्या है यहां समझने के लिए कि मन को भी जिसका संग मिलता है, जिसका साथ मिलता है दूषित विचारों का, तब वो भी दूषित हो जाता है और वो कष्टदायी हो जाता है। इसी बात को आगे समझा रहे हैं।
कि मन अपने शुद्ध रूप में मुक्ति का ही कारण है। मन आनंद प्राप्ति का इच्छुक है, किंतु रज तम के मिश्रण के संस्कारों से ग्रस्त होकर मनुष्य के लिए कष्टकारक बना हुआ है। मन के खोट को दूर करने के लिए इसे प्रेम भक्ति की अग्नि पर तपाना आवश्यक है। अनवरत प्रभु मिलन की लगन की अगन पर आरूढ़ मन ही निरर्थक विचारों, संसार को दुर्बल बनाने वाली भावुकता से बच सकता है। सात्विकता से भरपूर मन स्वतः ही प्रभु की ओर उन्मुख रहता है, आनंद में मगन रहता है। तो यदि मन शुद्ध हो तो अपने आप ही मुक्ति है। और यही है, जब मन अपने शुद्ध रूप में आ जाता है तो मुक्ति का कारण रहता है वो। और इसीलिए मन जो है भीतर में देखा जाए ना, गहराई में, वो हमेशा आनंद प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहता है, किंतु उसको पता नहीं है कि आनंद होता क्या है। यह विडंबना है और कुछ नहीं। इच्छुक तो है मन, किंतु दो प्रकार के गुण है जो उसके संस्कारों को प्रभावित करते हैं। एक है तम, एक है रज। तो रज गुण क्या है? कर्म के लिए प्रेरित करता है। अब वो कर्म किससे प्रभावित होकर किए जा रहे हैं? तमोगुण से। तो यदि तमोगुण से प्रभावित है वो रजोगुण, तो फिर क्या होगा? कष्टकारक ही होगा ना। और इसी में जीता है। रज और तम के मिश्रण से बने हुए हैं संस्कार, और उसी से ग्रस्त है वो, और उसी के कारण उसका जो जीवन है वो कष्टकारक बना हुआ है, और मन कष्ट झेलता रहता है। ये खोट है उसके मन में, ये दूषित मन है तमोगुण के कारण। तो इस खोट को दूर करने के लिए क्या करना होगा? जैसे जल को अग्नि पर चढ़ाना है, तो इस मन को चढ़ाना होगा प्रेम और भक्ति की अग्नि पर। ऐसी भक्ति जिसमें प्रेम की अग्नि जल रही हो, प्रेम अग्नि। और वो अग्नि ऐसी नहीं हो थोड़ी देर जली और फिर हमने उतार दिया बर्तन, और या फिर अग्नि ही बुझ गई। अनवरत, निरंतर, लगातार वो लगन लगनी चाहिए, और वो लगन भी एक अगन का काम करती है। इसे कहते हैं थोड़ी बहुत जमाने की हवा आती है और वो बुझाने की कोशिश करती है उस लौ को, उस अगन को। तो क्या करती है ये लगन? लगन फिर से उसमें अगन जगा देती है, बुझने नहीं देती ये लगन। क्या लगन है? प्रभु से मिलने की लगन है, और उसकी आग में तपता रहता है उसका अंतःकरण, उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब। किंतु सबसे पहले मन में ही इसका अनुभव मिलता है। तो उस पर आरूढ़ हो जाएगा मन, तब जाकर निरर्थक विचारों और जो उसके जीवन को दुर्बल बनाते हैं, ये जो संसार की जो भावुकता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं लोग। ये नहीं करूंगा, बच्चों का क्या होगा, ये पति ये बोल देगा, पत्नी ऐसे कर देगी, ये। और थोड़ा सा भी जो ज्यादा भावुक है, थोड़ा सा भी जो ज्यादा सेंटिमेंटल है, बस लोग उसके ऊपर में और धाक जमाने लगते हैं, उसको और कंट्रोल में करने लगते हैं, और अवस्था ऐसी हो जाती है जिसको क्या कहा जाए, इमोशनल अत्याचार।
पूरे उसकी भावुकता का इतना, क्या बोले उसको, बुरी तरह से निचोड़ देते हैं उसके जीवन को, और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो विवश है। इतनी दुर्बलता है उसके भीतर विचारों की, और इतना भावुक है वो कि लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। किंतु जब लगन की अगन पर आरूढ़ होगा मन, तो उन सब से बच जाता है और क्या पाता है, अपने भीतर सात्विकता से भरपूर। अब तमोगुण नहीं है, अब सतोगुण आ रहा है, सात्विक भाव विचार आ रहे हैं और उससे भरपूर हो जाता है मन, और अपने आप ही राह पर आगे बढ़ता चला जाता है, प्रभु की ओर उन्मुख होकर देखते हुए उस ओर चलता रहता है और अपने मस्ती में आनंद में मगन। तो एक है लगन की अवस्था जो अगन लगाती है, फिर उसका मन सात्विकता से भरपूर हो जाता है और तब जाकर वो आनंद में मगन रहता है। तो लगन, अगन और मगन, ये तीन चीजें हैं। अगर तीनों सद जाएं तो मन अपने आप ही अपने शुद्ध रूप में आना प्रारंभ हो जाए। आगे कह रहे हैं, उद्देश्य की पूर्ति के लिए लक्ष्य की ओर निरंतर उत्साहमयी गति आवश्यक है। लक्ष्य उच्च हो, उसकी ओर गति हो, तो पवित्रता स्वयं ही आकृष्ट होती है। यानी उन सतोगुणों को बुलाना नहीं पड़ता कि आओ आओ भाई आओ सतोगुण, मैं अब प्रभु की राह पे आगे बढ़ रहा हूं, मेरा बहुत ऊंचा लक्ष्य है, मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, ऐसा है ये रास्ता, ऐसी ऐसी पगडंडियां हैं, न जाने कितने कांटे हैं इसमें, तुम आओ मेरा साथ निभाओ। अरे उस ओर बढ़ो, अपने आप ही पवित्रता उससे आकृष्ट होती है, खींच के ले आती है सतोगुण को, क्योंकि उसको जगह मिल जाती है मन में, क्योंकि उसके पहले तमोगुण से भरा हुआ था, विकारों से भरा हुआ था। अब विचार बदल रहे हैं तो अपने आप ही उसको समझ में आने लगता है कि कैसा उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति, और वो कहां है उसका लक्ष्य, बहुत ऊंचा लक्ष्य है, किंतु उसके उत्साह में कोई कमी नहीं है, बढ़ता चला जाता है। जीवन मिला इसीलिए है मुझे, उत्साह में कोई कमी नहीं है, और आवश्यक है वो, नहीं तो फिर क्या, ढीला हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, बैठ जाएगा, इधर उधर भटकने लगेगा। पहाड़ों के किनारे बड़े प्राकृतिक दृश्य भी होते हैं, उनमें उलझ जाएगा। ऊंचा है लक्ष्य, उच्च लक्ष्य है, और उसकी ओर गति है, निरंतर उत्साहमयी गति है। बस फिर क्या चाहिए, अपने आप ही सतोगुण खींचे चले आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता उनको। आगे है, लक्ष्य विहीन जीवन किसी भी बात को पकड़ उसी के विषय में धारावाहिक चिंतन करता एवं इस प्रकार अपने मन को भर लेता है, दोषारोपण अन्य पर करता है। सावधानी की यही तो आवश्यकता है। यदि उद्देश्य है मन को पावन रखकर परम पिता के चरणों में समर्पित करने का, तो गंगा की तरह बहना है, किसी भी मलिन बात पर रुक नहीं जाना। गंगा किसी भी प्रकार के मल से दूषित नहीं होती, अपितु बहा ले जाती है मल को, इसीलिए पवित्र है। फूल चढ़ाने पर भी
वह रुक नहीं जाती, उसे भी बहा ले जाती है। सागर के वक्ष पर बड़े बड़े जहाज, किंतु अनेक जंतु किलोले करते हैं, किंतु सागर रुक नहीं जाता, निरंतर प्रवाहित रहता है। तो जो लक्ष्य विहीन जीवन है, यानी जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो मानी बात है वो उसका मन ढूंढता रहता है कुछ न कुछ, कभी ये टॉपिक कभी वो टॉपिक, कुछ भी लेगा। और ये तो बड़ा कॉमन है आजकल, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वो अपना लेके बैठा है अपना मोबाइल को, कुछ कभी कौन से ग्रुप में जाके देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या पोस्ट किया, ये कभी वहां कभी वहां, इन्हीं सब चीजों में, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है पता ही नहीं उसको, मन इन्हीं सब चीजों में रमा हुआ है। और किसी भी बात को पकड़ लेगा और पकड़ के उसी के विषय में धारावाहिक चिंतन, जैसे टीवी में आते हैं धारावाहिक, एक सीरियल होते हैं, धारावाहिक मतलब सीरियल्स, एक एपिसोड हो गया से मन नहीं भरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो मन जो है उसी के विषय में पूरा चिंतन करता रहता है और जीवन इसी तरह चलता रहता है और पूरा मन उन्हीं सब विचारों से भरा रहता है। कौन सा मन, कौन सा जीवन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्य विहीन है, इसीलिए किसी भी बात को पकड़ लेता है, उसके विषय में लगातार चिंतन करता रहता है और उसका मन उसी से भर जाता है और दोष देता है दूसरों को। इसने मुझको ऐसा बोला, अरे बोला बोल दिया, अब उसी का चिंतन करता रहेगा बार 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 बार। बात हुई सिर्फ 2 मिनट और चिंतन किया 2 घंटे, और उतने भी निपट जाए तो बहुत लगता रहता है, चलता रहता है धारावाहिक, उसी बात को घुमा फिरा के सोचता रहेगा और भी कहां कहां से पकड़ के ले आएगा, और उन्हीं पे बातें सोचता रहता है, दूसरों को दोष देता रहता है। बस यही तो वो टाइम है जब सावधानी की आवश्यकता है। यदि सावधान है तो सबसे पहले तो अपने लक्ष्य पे ध्यान जाएगा कि मेरा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है भाई, उस ओर मुझे आगे बढ़ना है और मैं ये क्या आलतू फालतू चीजों में उलझ गया। नहीं नहीं, हटो यहां से, हटो, हट से मन को हटाएगा वहां से, यही सावधानी है। तो उद्देश्य यदि है मन को पवित्र रखा जाए और इन सब गंदगियों से भरा न जाए, उल्टी सीधी बातों से, किसी ने क्या कह दिया, कहां क्या पढ़ लिया, कहां क्या सुन लिया, कोई दुख लेके आ गई बात, कोई चिंता लेके आ गई, कोई क्रोध से भर दिया किसी ने कुछ और कुछ कर दिया, बस दूसरों को दोष देते रहो। अरे ये तो तुम्हारा मन बीन के लाता है इन कांटों को, तुम्हें तो कांटे बीन के अपना रास्ता साफ करना है, हटाना है इनको, और या फिर बनो गंगा की तरह, बहा के ले जाओ। जो आगे कह रहे हैं कि भाई उसको तो मन को पावन रखना है, गंगा की तरह बहना है और पहुंच जाना है परम पिता के चरणों में, जहां आनंद का सागर लहलहा रहा है, वहां पहुंचना है। तो किसी छोटी मोटी बात पर किसी ने कुछ कह दिया, हो सकता है मलिन बात है, गंदगी है, उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है, किंतु रुक जाना है क्या उस पर? नहीं। जैसे गंगा किसी भी प्रकार की गंदगी को सोचती नहीं है, देखती नहीं है, और गंदगी क्या, फूल भी आए उसके लिए सब समान। किसी ने कुछ प्रशंसा की वो भी वही, किसी ने आलोचना की वो भी वही, कुछ नहीं। हमारा काम तो बहना है, बहते चले जाओ। नहीं तो लोग क्या करेंगे, किसी ने प्रशंसा की, रुक गए जरा, गंगा ने बहना रोक दिया, हाँ जी हाँ धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छी बात, और उससे मेलजोल बढ़ाएंगे। और किसी ने आलोचना कर दी,
फिर भी रुक जाएंगे और उससे बहस में लग जाएंगे, तर्क वितर्क करने लगेंगे। तो गंगा को पता है दोनों ही बातें रोकती हैं उसके प्रवाह को, इसलिए बहते जाना, गंगा की तरह बहते जाना, अच्छी हो या बुरी, मल हो या फूल, बहते चले जाना है। पहुंचना कहां? सागर तक। और उस पर भी न जाने कितने बड़े बड़े जहाज चलते हैं, किंतु सागर को क्या उससे फर्क पड़ता है? यदि सदगुरु की कृपा से हम भी उस अवस्था तक पहुंच जाएं और उसमें समा जाएं, तो भी क्या फर्क पड़ता है? सदगुरु को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। वैसे सागर को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। उसके ऊपर कितने बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उसके भीतर कितने प्रकार के जीव जंतु जीवित है, किलोले करते हैं, मस्त रहते हैं, किंतु सागर का क्या काम है? उसको आश्रय देना, सबको संभाल के रखना। यहां निरंतर प्रवाहित से यही मतलब है कि वो जो उसे करना है वो करता है। गंगा बहती है, प्रवाहित है। हाँ, सागर में हिलोरे उठना, लहरें उठती है, प्रसन्न होता है सागर। देखो कितनी नदियां आई हैं मुझसे मिलने, देखो कितना लक्ष्य तक पहुंच गए हैं लोग, कितनी प्रसन्नता मिलती है गुरुदेव को जब उसके पास पहुंचती है ये नदियां बहते हुए। हिलोरे मारता है उनका हृदय, लहरें उठती हैं कितनी ऊंची ऊंची, समझ नहीं पाते हैं हम। यह अवस्था है सागर की, यह अवस्था है नदियों की। आगे है, मनुष्य तनिक सा अपमान मिलने पर मन को कलुषित कर रुक जाता है, तभी उसके उद्देश्य की सफलता में संशय होता है। संशय क्यों आया? कि वे सफल होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए आया, किसी ने थोड़ी सी आलोचना कर दी, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, बोल दिया। क्योंकि हर कोई तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, घर वाले, भाई ये तो सत्संगी है, इसमें तो ये परिवर्तन दिखना चाहिए, और दो बातें बोल देंगे। अरे तुम क्या सत्संग करती हो, इतने महीने सालों हो गए तुमको, हैं? अभी तक भी ऐसे ही कर रही हो। बस हम अपमानित महसूस करने लगते हैं, और वो जो हम अपमान महसूस करते हैं वो हमारे मन को कलुषित करता है, ये समझ लेना चाहिए। और हमारी सफलता यानी हम लक्ष्य तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे कि नहीं? अरे हमने उनकी बातों को दिल पे ले लिया। अपना व्यवहार संयत रखना है। कोई कुछ भी बोले, लोग तो टोंट करेंगे ही ना, तीखे वचन बोलेंगे ही, क्योंकि वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे अगर लगे हुए हैं उसमें, देखते हैं ये तो बहुत शांत रहता है, बहुत मगन रहता है। ठीक है, कभी कभी विचलित हो जाता है, उसको भी संभालना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल ही उस अपमान को सह न पाए, मन को कलुषित कर बैठे। उनका काम है अपमानित करना, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। तो रुक जाता है प्राणी, उसका मन कलुषित हो जाता है, भीतर में गंदगी आ जाती है। इसलिए वो अपने उद्देश्य तक पहुंचेगा कि नहीं, उसका उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं, उसके बारे में डाउट होने लगता है। तो ये सब तो किसकी बातें हुई? कांटे की बातें हुई। अब बात हो रही है फूल की, और उसको कह रहे हैं फूल खुशी का समय। यानी जब भी फूल की अनुभूति हुई, कांटा क्या है? जो गंदगी है, कीटाणु है, खोट है, ये है कांटा। फूल क्या है? जब खुशी होती है, सुख मिलता है। कांटा क्या है? दुख है। तो प्राणी खुशी के मद में मस्त होकर भूल जाता है प्रभु को,
खुशी के समय वह कृतज्ञ नहीं होता प्रभु का, बल्कि अपने भाग्य पर अभिमान कर फूल उठता है। प्रसन्नता के समय भी विवेक को जागृत रखने की आवश्यकता है। प्रभु प्रेमी प्रसन्नता के समय भी मन का भाव देखे, ताकि मन प्रभु कृपा के प्रति कृतज्ञ होकर भ्रम एवं अहंकार से मुक्त रह आनंद का अनुभव करे। और इसमें बहुत क्या कहें उसको, मार्के की बात है, यानी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। क्योंकि जब खुशी का मौसम होता है, प्रसन्नता का मौसम होता है, तो प्राणी उसके नशे में मदमस्त होकर के अपने आप को भूल जाता है, प्रभु को भी भूल जाता है। बस वो तो कहता है बड़ी मुश्किल से तो ये खुशी के पल आए हैं, बस पूरी तरह से टूट कर इसको अच्छी तरह एंजॉय कर लो, पता नहीं कब ये मौका आएगा कि नहीं आएगा। और यह जो डाउट उसके मन में है, वही उसको खुशियों से दूर करता है। क्यों? क्योंकि वो खुशियां किसी और पर आश्रित होती हैं। खुश रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, किंतु वो मौके ढूंढता है, अवसर ढूंढता है खुश होने के लिए। और जब खुश नहीं हो पाता तो स्वाभाविक है दुख ही होगा उसको, क्योंकि जीवन में कभी खुशी कभी गम। जब खुशी नहीं है तो गम है, और गम को कम करने के लिए न जाने क्या क्या काम करता है वो। बहुत तरह की चीजें हम जानते हैं, समझते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि खुशी के नशे में मस्त न हो, क्योंकि ऐसे में तो स्वाभाविक है प्रभु को भूल जाना। तो भूल जाता है प्रभु को, वो खुशी के प्रति कृतज्ञ नहीं होता प्रभु का, कि खुशी देने वाला कौन, कैसे मेरे जीवन में खुशी का प्रसंग आया, यह एक मांगलिक अवसर आया जो मैं खुशियां मना रहा हूं। अरे ये तो उसकी कृपा है। दुख भी कृपा है, यह तो बिरले ही समझ पाते हैं। इसलिए समझ पाते हैं, समझाना चाहता है प्रभु कि यह कोई ऐसा जीवन नहीं है जिसमें दुख नहीं आता। तुम्हें तो सावधान रहना है, सिर्फ दुख में ही नहीं सावधान रहना, सुख में भी सावधान रहना है। नहीं तो तुम क्या करोगे? अपने भाग्य पर अभिमान करोगे। अरे भाई मेरे भाग्य में है खुशी, ये देखो ऐसा होना था, ये मांगलिक अवसर तो आना ही था, इसलिए खुश है। उसी पर अभिमान करता है, फूल उठता है। फूल उठता माने अहंकार फुलाता है वो अपना। तो ऐसे समय में भी विवेक को जागृत रखने की आवश्यकता है। विवेक के बारे में तो दिमाग ही नहीं लगाता कोई। सबसे बड़ी समस्या तो यही है जीवन में। ये विवेक क्या होता है भैया? विवेक है सबके पास, दुनियादारी में तो खूब चलती है बुद्धि हमारी। इस दिशा में क्यों नहीं चलती? क्योंकि हम उसको उस दिशा में काम में लेते ही नहीं। विवेक सबको दिया है भगवान ने, किंतु गलत दिशा में लगाते हैं। वैसे ही मन सबको दिया है भगवान ने, गलत दिशा में लगाते हैं। इसीलिए तो न मन सुधरता है और न बुद्धि में विवेक आता है। तो विवेक जागृत रखना है अपना, और वही बतलाएगा कि देखो भाई, प्रसन्नता के समय भी अपने भाव को देखो। तुम तो प्रभु के प्रेमी हो ना,
और प्रभु की कृपा से ही तो ये प्रसंग आया तुम्हारे जीवन में। तो प्रभु प्रेमी प्रसन्नता के समय भी अपने मन का भाव देखे तो किससे देखे? दृष्टा भाव से तो देखेगा ना, कि मन बहक तो नहीं रहा है, खुशी के मद में मस्त होकर भूल तो नहीं रहा प्रभु को, अपने भाग्य पर तो नहीं इतरा रहा है। ये सब बातें कौन देखेगा? जो जागरूक होगा, जिसका विवेक जागा हुआ होगा, तब वो बतलाएगा अपने आप को, नहीं ये तो प्रभु की कृपा है, उसके प्रति कृतज्ञ होता है। और इस तरह जब जीवन बिताता है तो जितना भी उसका बुद्धि में और थोड़ा बहुत भ्रम है वो भी दूर होता है और अहंकार से भी मुक्त होने का प्रयास वो करता है। क्योंकि फूला समाना क्या है? अहंकार को फुलाना है। तो वो उससे सावधान रहता है, जागरूक रहता है। तो दुख में तो रहना ही है, सुख में भी जागरूक रहना है, तब जाकर वो अपने भ्रम और अहंकार से मुक्त रह पाएगा और प्रभु के आनंद का अनुभव कर पाएगा। अन्यथा जो बातें हैं, दुख आया दुखी हो गया, सुख आया खुशी के मद में मस्त होकर भूल गया। दुख में यदि याद किया भी भगवान को तो दुख दूर करने के लिए याद किया, बस दुख दूर हो गया, फिर भगवान से क्या वास्ता है? कुछ नहीं। खुशी आई तो अपने भाग्य को बहुत सराहने लगा, उस भाग्य पर ही अभिमान करने लगा। सारे खेल तो यही चलते हैं दुनिया में। तो जो जागरूक है, जो सावधान है, जिसका विवेक जागा हुआ है और सही वक्त पे उसको काम में लेता है, उसको सब समझ में आता है। आगे है, आनंद प्रतीक्षा में है। जिस वस्तु की प्रतीक्षा करता है प्राणी, उसे प्राप्त करके ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। भौतिक पदार्थ कुछ काल के लिए प्रसन्नता प्रदान करते हैं, किंतु आनंद कोई क्षणिक भाव नहीं, यह वह स्थायी भाव है जिसमें प्रभु भक्त निरंतर अपने प्रिय की प्रतीक्षा, प्रिय की याद, प्रिय की वाणी एवं प्रिय की समीपता पाता है। इसको इतना आसान नहीं है समझना। प्रतीक्षा में आनंद, अरे हमें तो जल्दी से जल्दी चाहिए, और तो जल्दी से जल्दी चाहिए तो हड़बड़ी लगी रहेगी, फिर एंजॉय कैसे करोगे? रिलैक्स ही नहीं हो आप। जब आप प्रतीक्षा में होते हो तो अपने आप ही जब वो वस्तु प्राप्त होती है तब जाकर आनंद मिलता है। चलते रहो, बैठे नहीं रहना है। यह कोई वेटिंग रूम नहीं है, प्रतीक्षालय नहीं है कि सत्संग में आए और हम बैठ गए वेटिंग रूम में, प्रतीक्षा कर रहे हैं जी हमारा सब कुछ मिल जाएगा हमको। नहीं, गतिशील तो रहना ही है, आगे बढ़ना ही है, किंतु हड़बड़ाहट नहीं चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना। तो जिस वस्तु की प्रतीक्षा करता है प्राणी, जब वो मिलती है तो कितनी खुशी उसको होती है, ये सबको पता है। भौतिक पदार्थ भी मिलते हैं और यदि फट से मिल गए, कोई प्रतीक्षा ही नहीं की उसकी, तो क्या हुआ? प्रसन्नता तो मिलती है, थोड़ी देर के लिए मिलती है। भाई किसी को संतान नहीं हो रही है, प्रतीक्षा करता है और होती है, कितनी खुशी मिलती है। और वही विवाह हुआ नहीं और संतान हो गई, कोई प्रतीक्षा ही नहीं की, तो क्या होगा उसको? ठीक है, थोड़ी देर को प्रसन्नता मिलती है, बाद में तो ये सब बातें समझ में आती हैं इन सब उदाहरणों से। किंतु आनंद, आनंद कोई क्षणिक भाव नहीं है, वो तो एक ऐसा स्थायी भाव है जिसमें प्रभु भक्त निरंतर लगा रहता है, यानी कंटिन्यूटी है उसमें, गतिशीलता है उसमें। क्या है वो?
प्रिय की प्रतीक्षा है। आगे बढ़ रहा हूं किंतु प्रतीक्षा है मुझे, प्रिय मुझे मिलेगा। जो भी थोड़े बहुत उसके अनुभव मिले हैं वो उन्हीं यादों का संबल लेकर, उन्हीं यादों के सहारे बढ़ता चला जाता है। और जो उसके प्रभु की वाणी है, प्रिय की वाणी, वो उसे और उत्साहित करती है, उमंग से भरती है, आनंदित करती है, साथ ही साथ धैर्य रखने के लिए भी, प्रतीक्षा करने के लिए भी उसे प्रेरित करती है। तो इस तरह प्रिय की वाणी है और उसी वाणी में वो प्रिय की समीपता पाता है कि कहीं दूर नहीं है मेरा प्रिय, मेरा प्रभु इस वाणी के माध्यम से मेरे हृदय में अपने भाव की अनुभूति दे रहा है, मुझे समझा रहा है कि हाँ भाई तू चलता चल, इसमें भी आनंद है। और तेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मानंद। तो आनंद इसमें भी है, अभी तुझे इस प्रतीक्षा में आनंद लेना है और आगे बढ़ते चले जाना है पूर्णानंद की ओर, परमानंद की ओर। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। आज का तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा, पूरा मन का अपनी पूरी ग्रंथियां खोल के रखती है और इतना अच्छा एनालिसिस कभी सुना ही नहीं मन का, बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, वो तो पहले जब हुआ था गुरुदेव का लेख मन और तन, तब भी तो हाँ वो बात ठीक है कि काफी पहले की बात है, वो शुरू की बात है। और इसके बाद अब इतने दिनों में है ना, हमारे भीतर की भूमि भी तो तैयार हुई है ना, चीजों को रिसीव करना आया है, स्वीकार करना आया है, और उससे हमारे भीतर जो परिवर्तन हुए हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और आपने अगर अनुभव किया जिस तरह से ये है, तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की, है ना। बहुत ही अच्छा लगा। एक पॉइंट पूछना था कि आपने बोला मन को एक्चुअली तो आनंद ही चाहिए, लेकिन बस दिक्कत है कि वो खोजता कहीं और है, ये प्रॉब्लम है। जी जी, यही है, ये थोड़ा सा समझना था क्योंकि अभी उस आनंद से परिचय नहीं है ना। अभी जो अंतिम पैराग्राफ में राजमा ने लिखा कि प्रतीक्षा में आनंद है, क्या इस बात को स्वीकार करेगा कोई? नहीं कर पाएगा। यानी प्रतीक्षा में भी उसको आनंद की अनुभूति होती है। जो कल उदाहरण आया था राधा जी का, याद करो जरा आप। हाँ, वो चोट लगी। हाँ, और वो घाव को हमेशा हरा रखना चाहती, क्योंकि वो उसकी याद दिलाता है, उस याद में भी उसको आनंद मिलता है। तो ये है समझने लायक बात, है ना। हम स्थूल में आनंद खोजने लगते हैं और ये हाँ, हम कर जाते हैं। बिल्कुल यही बात। ठीक है। हाँ, प्रणाम, हरिओम। हाँ, हरिओम। नहीं, ठीक है। वैसे तो बहुत ही स्पष्ट लिखा है राजमा ने, और बाकी जैसी गुरुदेव की कृपा, इसी ढंग से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये जो हम चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ भी समझे, उसका उद्देश्य यही होता है कि भाई हमारे जो पूजनीय हैं उन्होंने अपने अनुभव व्यक्त किए हैं और हम उनसे कुछ सीखें, समझें। मैं तो समापन की ओर बढ़ रहा था और यहाँ हैंड रेज आ गया।
चलिए तब फटाफट पूरा करना पड़ेगा। हाँ बोलिए सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो बात आई थी कि यह आनंद स्थायी भाव है, और जब तो स्थायी भाव से तात्पर्य यही ना कि मतलब जब तक ये स्थायी जो चीज स्थायी से मतलब त्रुटि की रह सकती है, हमेशा परमानेंट रहती है। स्थायी का मतलब वो है बिना आनंद का आधार लिए सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। जो बातें हम लोग हमेशा करते रहते हैं ना कि बिना सत्य का आधार लिए मिथ्या भी नहीं है अस्तित्व उसका, वैसे ही है। स्थायी क्या है, परमानेंट क्या है, वो आनंद। लेकिन उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा हुआ है सुख का, इसलिए हम सुख को आनंद मान बैठते हैं। ये है, ठीक है। ठीक। हाँ अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो प्रतीक्षा की बात आई इसमें कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है कि मुझे लगता है कि डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे तब आनंद आएगा, और एक है जर्नी को भी एंजॉय करना है। तो ऐसा सोचना प्रतीक्षा का भाव। हाँ प्रतीक्षा का मतलब रुकना नहीं है, चलते जाना है। लेकिन हाँ ये है कि मेरा प्रभु मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आई एम वेटिंग फॉर हिम। अपने भीतर ये विश्वास होता है कि वो मुझे मिलेगा। मैं चलता जा रहा हूं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है और बड़े आराम से एंजॉय करते हुए, आनंद उठाते हुए उसका आगे बढ़ रहा हूं, ये कहने का मतलब। ठीक है, यात्रा को एंजॉय करना। जी हाँ, यात्रा को एंजॉय करना है जी। हाँ प्रणाम। हाँ, हरिओम। पूरा करते हैं। ठीक है व्याजय, हरिओम व्याजय। हाँ हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हाँ सबको प्रणाम।